सब भाइयों रे स्वागत करते हम, आओ सब बहनों रे स्वागत करते हम। सब भाइयों रे स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, अभिनंदन करते हम। यही है माला, यही है माला, यही है हार, यही है फूल, यही है माला, यही है माला, यही है हार, यही है। हम सब शब्द पुष्प से अभिनंदन करते हैं, हम सब शब्द पुष्प से अभिनंदन करते हैं। आओ सब भाइयों रे अभिनंदन करते हैं, आओ सब बहनों रे अभिनंदन करते हैं। यही है शाल, यही है शाल, यही है चंदन, यही है तिलक, यही है शाल, यही है शाल, यही है चंदन, यही है। हम सब शब्द पुष्प से तिलक लगाते हैं, हम सब शब्द पुष्प से तिलक लगाते हैं।
स्वागत करते हम। आओ सब बहनों रे अभिनंदन करते हम। यही है दीप, यही है दीप, यही है धूप, यही है थाल, यही है दीप, यही है दीप, यही है धूप, यही है। हम सब हृदय से आरती उतारते हैं। हम सब हृदय से आरती उतारते हैं। आओ सब भाइयों रे अभिनंदन करते हैं। आओ सब बहनों रे अभिनंदन करते हैं। सब भाइयों रे स्वागत करते हम। आओ सब बहनों रे अभिनंदन करते हम। हो 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 आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी। साळा भोळा आदिवासी, लाजरा बुजरा आदिवासी, रानभर हसरा माझा आदिवासी। आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी। तीर कामठ्याचा तीर आदिवासी, वाघ बारशीची खीर आदिवासी, निवळ निर्मळ नीर आदिवासी, निबार दोडक्याची शीर आदिवासी, वाघोबाचा आदिवासी, डोंगऱ्याचा आदिवासी, कंचरीचा भक्त माझा आदिवासी। आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी। शेती भाती मुळी माती पान फुल पाखराशी, सांगे गुज गोष्टी माझा आदिवासी। सांगे गुज गोष्टी माझा आदिवासी, सांगे गुज गोष्टी माझा आदिवासी। रानभर संचार निसर्गाचा संसार, जीवा पाड जपतो माझा आदिवासी। जीवा पाड जपतो माझा आदिवासी, जीवा पाड जपतो माझा आदिवासी। करवंदीचा आदिवासी, आंब्याळाचा आदिवासी, कौदरीच्या कालवानी आदिवासी। आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी। राघू भांगऱ्याचा वीर आदिवासी, राणी दुर्गाचा तीर, आदिवासी, तंट्या मामाचा धीर, आदिवासी, राजा रंकना फकीर, आदिवासी, देशभक्त आदिवासी, क्रांतीवीर आदिवासी, मऊ तितका सक्त माझा आदिवासी। आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी। जंगल जमीन पाण्याची लढाई ही जगण्याची, पूर्वापार लढतो माझा आदिवासी। पूर्वापार लढतो माझा आदिवासी, पूर्वापार लढतो माझा
आपला झेंडा बिरसाईत आम्ही सारे आदिवासी. बिरसाईत आम्ही सारे आदिवासी, बिरसाईत आम्ही सारे आदिवासी. कर्म धर्म आदिवासी नडतो वर्ण वर्गाशी, सांगड घातली जगण्याची निसर्गाशी. आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी, आदिवासी आम्ही आदिवासी. ढोले भी वाजे रे, मांदल भी वाजे रे, ये अपना भाई आदिवासी घोड़ा नाचे रे, घोड़ा नाचे रे. ढोले बजा रे दादा आदिवासी नाचे रे, ढोले बजा रे दादा आदिवासी नाचे रे. रीत रिवाज के माध्यम से तुम्हारी एकता है, क्यों बोल रहे हो? हमारे अंदर शादी ब्याह होता है, कितने सारे गायन है, कितने सारे ढोल है, सारा हम पहचान सकते हैं, कोई और पहचान भी नहीं सकता है. करियाती करने का अपना हिसाब किताब है. अरे जब फेरा लगता है, शादी होती तो हमको पता होता कि ढोल बज रहा है, घर में सोए कि अभी परिक्रमा लगाई जा रही है और शादी हो रही है. बिनोड़ा निकाल रहा तो हमारा अलग ढोल होता है कि हमको पता लगता है बिनोड़ा हो रहा है, दूसरों को थोड़ी पता है. अगर कहीं मार पड़ रही तो हमारा ढोल बज जाता है, ये आक्रमण हो रहा है, दौड़िए घरों से निकलिए लठ लेके. तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, काम कीजिए जहां कहीं भी जो देखने को नहीं मिलता है, जिसके क्षेत्र में, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में. हेलो साथियों, आदिवासी के साथ में शेड्यूल एरिया का मामला हो, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे क्षेत्र की बात हो, जंगल जमीन की हम बात करते हैं, क्या सुरक्षित है? कुछ भी सुरक्षित नहीं. हमारे स्पष्ट कानून बना हुआ है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही. अरे कहां आंदोलन खड़ा हो रहा है यार? मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं, क्रांति लाइए परिवर्तन के लिए, और युवा ला सकता है. युवा को जगाइए, जज्बा जगाइए. बिल्कुल क्रांति लाने में युवा को चेतना होगा. बिल्कुल उबाल होना चाहिए यार, खून में गर्मी होनी चाहिए, आग में आग डाल के बात करनी पड़ती परिवर्तन लाने के लिए. चमचागिरी करने से कुछ परिवर्तन नहीं आना है. देखते हैं आज कितने सारे लाइन में लगे रहते हैं, जो उजूरी करते हैं यार, खूब देखते हैं. बोल खूब ज्यादा कम नहीं. बिल्कुल. और कई सारी बातें होती है यार, हम खुला विरोध कर सकते, कौन करता है? हमारे मेरे पिताश्री है, मानते हैं, और दीदी सरपंच रहे, सब कुछ जो जीवन में उन्हें काफी कुछ सीखा. उन्होंने कभी हमारे ब्राह्मण विद्या से शादी नहीं करी, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं. अरे आप और हम लोग क्यों करते हैं आजकल? मैंने तो नहीं करी है. क्या जरूरत है इसे? क्या मंत्र पढ़ने से कुछ कल्याण हो जाएगा? तुम्हारा मोक्ष मिल जाएगा? अरे यार हमारे बुजुर्ग जितने काय कटोर करते हैं तुम, छाती पाटी. अरे जितने पढ़ा लिखा आदमी गांडों के खड़ा करे, गाय भैंस की तरह, बकरियों की तरह चरते हो तुम लोग क्या? तो इस परिपाटी को हमें विरोध करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर. अरे छोड़ो इन चीजों को, कुछ करने की चीजें अनावश्यक चीजें करते उसको छोड़ो, तो भी हमारा कल्याण हो जाए. कुछ नहीं करने की जरूरत है, काफी कुछ तो ऐसा करने से भी जो हमारे विरासत में मिली उसको संभालिएगा. और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, अरे उसको तुम छोड़ दो तो भी काफी हद तक कल्याण हो जाए. दिखावा कर रहे हो उसको छोड़ो, जबरदस्ती चीजों को बढ़ावा दे रहे उसको छोड़ो, अनावश्यक. अरे भेद पद होता है, लाइन लगे रहे 50 दिन. अरे यार समाज का काम कर, समाज में बीच में जाकर नेता किसको कहते हैं? समाज के बीच में काम करिए, आप समाज के नेता बनिए. पार्टी के बीच में जाकर तो गुलामी बनोगे आप. समाज का काम करने, कुटुंब परिवार को कभी जाके बैठता नहीं, वहां जाके बड़े बड़े भाषण देता है, पता नहीं क्या क्या करता है. बहुत सारी बातें आती है, लेकिन समय का आप लिमिटेशन बता रहे. स्वयं आरक्षण मुझे, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन इतना समझता हूं. प्लीज मेरी बात को तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं मेरे समझ से समझ रहा हूं. आरक्षण की अगर बात करते हो, जिस दिन हम आरक्षण के लायक नहीं थे, मतलब जब हम आरक्षण को समझ में आई, तब तक तो इन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ हो गए हैं. और अब तुम आरक्षण क्या करते हो? अपने को कई तरह का मारा जा रहा है. अब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, अब तुम काबिल होकर पढ़ लिख के होशियार बन गए हो, डिग्रीदारी होने आ गए हो, अब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है. अरे वहां तो आरक्षण नहीं है, वहां का आरक्षण है. शिक्षा के क्षेत्र में अगर आरक्षण प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आपको कौन लेगा? वहां आपकी डिग्रियां कहां काम आने वाली है? कंपनी में कहां काम आती है? हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है.
कहा निजी, बिजली विभाग में निजीकरण हो रहा है, हर विभाग में निजीकरण हो रहा है। अरे अपन कितना ही कुछ कर लो साथियों, बड़े गंभीरता के साथ में सोचना होगा। उस जमाने में इन लोगों ने क्रांति करते, उनको कहते क्रांतिकारी। अरे हम तो क्या कहते हैं, मैं भी अगर बोल रहा हूं नोटंकी जैसी बात हो जाती है अगर धरातल पे अगर काम नहीं करते तो। यस, मैं तो एक कर्मचारी होते हुए 2 बार जेल गया हूं, आज 5 मुकदमे चल रहे हैं, गांव के अंदर भी कितने मुकदमे चल रहे हैं, फेंकते नहीं है। हाँ, जब जब जरूरत पड़ती है जहां पे काम वहां पे पेश कीजिए ना। बिल्कुल, अगर हमारे भाई के साथ में अन्याय होता है, गांव के साथ में होता है, क्षेत्र में होता है, कहीं पर भी जैसा होता है वहां लगिए, जब माने ना। केवल भाषण करने से, राय देने से कुछ नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे समाज में, आगे जब परिवर्तन आने वाला। बिल्कुल, आदमी कहने से कभी नहीं सीखता है, आदमी देख के सीखता है। आप कितने बच्चों को मशीन बना रहे, तुम ये सिखा ले, परसेंटेज बना ले, फलना निमाले, अरे एक अच्छा इंसान बनाओ उसको। उसके लिए अपने पिता को, अपने बुजुर्गों को सही मार्ग पे चलना होता है, तो उसका अनुसरण होगा। तो मेरी तो काफी इच्छा है वो कहने की, हाँ, पर लग रहा है कि आपकी, हाँ, बहुत सारे थोड़े थोड़े अभी बैठ के मैंने कभी प्लान ही नहीं करा। प्लान क्या करना, कोई चीजें होती अचानक होती मेरे दादा। तुम प्लान करो यहाँ बैठ कर, कोई बुरक थोड़ी तुम यहाँ देखा आउट करोगे, हर चीजें होता है, जो भी होता है प्लानिंग कोई लोग करने वाले करने होते हैं। हमारे लोग तो खुला समाज है, खुला बोलता है, खुला सब कुछ करता है। कुछ चीजें रणनीतियां भी होती है भाई साहब, है कभी अचानक हो, इसके लिए क्या प्लान करोगे? जो परिस्थिति आएगी उसके सामने तुरंत प्रभाव के साथ उसके इतना काबिल बनाओ, दुगुनी ताकत के सामने पेश आओ। और क्या 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 नहीं हो रहा हमारे साथ में, युवाओं को तो कलेजा चीर जा, फट जा, आग बड़े फाड़ दे खड़े खड़े, वो चीज हो रही तुम्हारे साथ में, और हमारा युवा हंसता है, मॉडल बन के घूम रहा है। अरे यार शर्म करो, तुम्हारे समाज के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे कानून की धज्जियां उड़ रही। बोलो आपकी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है? मैं बांसवाड़ा जिला से आता हूं भाई साहब, बांसवाड़ा सरबोटा वहां का राजा हुआ करता था, आज दिन तक उसकी मूर्ति नहीं लगी। और तुमने सोचा भर तो पूरी समाज एक तरफ, आप मिनिस्टर हैं, आप जनप्रतिनिधि पंच सरपंच लगाते, तुम्हारे को सोचने तक, आपने सोचा तक वहां स्टेज तक लग गए। बोलो, और आप तो वो ताकत पैदा नहीं कर पाए। मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करो या आपके कहेंगे, अरे हम तो विरोध तक करने के लिए पाए, काम करने के लिए बहुत दूर की बात, उचित ढंग का विरोध तक नहीं कर पाते। बोलो, अरे जिन लोगों ने बसाया, वो शहर बसाया, वहां के राजा, अरे उनकी वो लोग नहीं मानने को तैयार है दादा। और हमको क्या वो लोग इज्जत देते, हमारे छोरे गए, छोरे भी ने, बड़े बुजुर्ग भी ने, क्या बड़े होगा, है हमारा फलाना भाई फलाना कौम का अच्छा हमको बड़ा इज्जत कर रहा है। अरे दादा यार, जब उनके लिए बढ़ गए, उनकी इज्जत नहीं करी उन लोगों ने, तो आप किस वहम में हो? भूलिए और साथियों काम कीजिए, और वो बातें फिर करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, आपकी जय, जय आदिवासी। धन्यवाद। पूरे देश में ऐसे 20 ऐसे काम हैं, अगर जो कोई करेगा अन्य जाति का लोग, तो उस पर ये एट्रोसिटी एक्ट लागू होगा और उसके तहत उसको सजा होगी। तो सजा में 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा होती है उसे। अगर वो हत्या करेगा तो उसे आजीवन कैद है और मृत्युदंड की भी सजा है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट हमें जानना पड़ेगा। और आगे की मैं बात करूं कि आज पूरे देश के आदिवासी संविधान के बारे में पढ़ लिख के जागरूक हो रहे हैं। हमारे गुजरात की बात करूं तो पूरे गुजरात में हर एक आदिवासी विस्तार में हर रोज कोई ना कोई जन जागृति मीटिंग हो रही है, हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और उसके तहत हम सब आदिवासी अपने जो बंधारणीय हक अधिकार है उसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। आज जो हमारी परिस्थिति है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं, तो उसका कारण आप सबको पता ही है। मेरे जैसे जो युवा है उन लोग को बेरोजगार रखा जाता है, अनपढ़ रखा जाता है, ताकि वो कभी संविधान पढ़े ही नहीं और उसे कभी पता ही नहीं चले कि 5वीं अनुसूची क्या है, 13(3) क क्या है और पैसा एक्ट क्या है। तो वो जो लोग हैं उनके बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जो फसाद इन युवाओं को बेरोजगार रखते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत देखी नहीं जाती, और समाज जब खतरे में हो तो उठा ले तीर कमान, ऐसे मौकों पे शराफत देखी नहीं जाती। तो आज मेरे जैसा युवा हर एक गांव जाके और लोगों को जो अनपढ़ है, जिनको पता नहीं है, उनको जागरूक कर रहा है।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, DMIC है या फिर रिवर लिंक योजना है या फिर भारतमाला है, सागरमाला है, इन सब में हमारे गांव जमीन जल जंगल सब कुछ जा रहा है। तो अगर इसको बचाना होगा तो हमें गांव में रूढ़ी ग्राम सभा बनानी होगी और उसके लिए हमें 13(3) को क्या है वो जानना पड़ेगा, पैसा कानून क्या है वो जानना पड़ेगा। तो ये सब हमारा जल जंगल और जमीन तभी बचा पाएंगे जब हम ये सब जानेंगे। तो इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें आदिवासी का पावर यूज करना है जो बंधारणीय, तो उसके लिए पहले हमें एक होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 2 लाइन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर हम एक नहीं हुए तो क्या होगा। इकट्ठा होके एकजुट होना पड़ेगा। बेईमानों के लिए हर कोई आंधी नहीं होता और घर से निकल के रास्तों पे आना पड़ता है, मगर तीर चलाने से कोई बिरसा नहीं होता। जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन पटेल।